आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिस कथा को सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो ये जो सत्य घटना है ये एमपी मध्य प्रदेश से है। इस सत्य घटना को अर्चना जी ने शेयर की है। अर्चना जी कहती हैं कि वो लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रही हैं कुछ वर्षों से, लेकिन अभी तक उनको लड्डू गोपाल की सेवा की पूरी जानकारी नहीं थी। जैसे कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें लगता है ना कि हम अपने कन्हैया को बहुत सुंदर से श्रृंगार करें, बहुत अच्छे से सजा के रखें। वैसे ही उनको भी लगता था कि हम अपने कन्हैया को बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से सुंदर लगें, खूब चमकें, ऐसे उनका विचार था। भाव कोई नहीं जुड़ा था, भाव से किसी तरीके से नहीं जुड़ी थी। उनको कोई ऐसा वो नहीं था कि किसी रिश्ते से जुड़ी हो, कि अपना बेटा मान रही हो, भाई मान रही हो, गुरु मान रही हो, कुछ मान रही हो, वो भाव नहीं था। सिर्फ ये था कि मुझे अच्छे से अच्छा सजा के रखना है इनको, क्योंकि सब लोग सजा के रखते हैं, ये भाव से। लेकिन कहते हैं ना कि अपने भगवान को चाहे ईज भजो चाहे खींच, कैसे भी करके, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन जब हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, चाहे मन से करें चाहे बेमन से करें, हमारी भगवान उस सेवा को भी स्वीकार करते हैं और उसका भी फल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। तो अगर हमसे कुछ त्रुटियां भी होती हैं ना, कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं, तो कन्हैया हमारे बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। अपने भक्तों के ऊपर वो बहुत कृपा करते हैं। हर त्रुटि, हर गलती को कैसे माफ़ करते हैं और कैसी कृपा करते हैं, इस सत्य लीला कथा में सुनिएगा। लेकिन आप सब कभी ऐसी गलती मत करिएगा जो गलती अर्चना जी ने की। अर्चना जी लड्डू गोपाल को लाए हुए अभी कुछ वर्ष हुए हैं, उनकी सेवा कर रही हैं इसी तरीके से। अब क्या होता है कि सेवा तो कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं ऐसी सेवा नहीं कि मुझे मतलब सब कुछ छोड़ के मुझे इतने टाइम सुलाना है, भगवान को भोग लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पहले क्या करती, अपने बच्चों को तैयार करती, स्कूल भेजती, अपना सब कुछ करती, और फिर उसके बाद चाहे वो 12 बज जाते, 12 बजे तक उनके जो कन्हैया हैं वो बैठ, क्योंकि वो घर में अकेली थी। हस्बैंड ऑफिस जाते थे और जो बच्चे थे वो पढ़ाई करते थे, पढ़ते थे। तो सबका करने के बाद और घर का काम करने के बाद, घर में झाड़ू पोंछा बर्तन सब कुछ करने के बाद, जब वो 12-1 बजे बिल्कुल पूरे तरीके से फ्री हो गई आई, तब कहीं जाकर वो अपने भगवान के पास आती थी और फिर उनको नहलाना धोना, उनके कपड़े पहनाना, सब कुछ। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बहुत टाइम लगना है, जैसे आज घर की सफाई ज़्यादा है या कि आज कपड़े ज़्यादा धुलना है, तो ये वो काम भी कर लेती थी। घर की सफाई करती थी, कपड़े धुलती थी, तो कपड़े धुलेंगी और सफाई करेंगी तो टाइम तो बहुत लगेगा। तो ये क्या करती थी कि जो हस्बैंड के लिए बनाती थी नाश्ता खाना, जो भी बनाती थी बच्चों के लिए, तो वो ये भी नाश्ता कर लेती थी, ये भी खाना खा लेती थी। उसके बाद तो देखो ये कब होता है, जब हम भगवान से, जब अपने कन्हैया से हम कोई रिश्ता नहीं जोड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर वो भाव आएगा ही नहीं कि हमारे कन्हैया घर में बैठे हुए हैं या कि हमारे कन्हैया मंदिर में बैठे हुए हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं। जैसे हम सब भक्त हैं जो उनसे एक रिश्ते के साथ जुड़े हैं, एक पुत्र की भांति या एक किसी भी रिश्ते के साथ आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो आप बिना उनको खिलाए आप कभी खा सकते हो? कभी नहीं खा सकते हो, आप खा ही नहीं सकते हो। कुछ भी हो जाए, कितना भी देर हो जाए, कितनी भी जल्दी हो जाए, लेकिन आपके मन में, खाओगे भी, खाने जाओगे भी, तो आपके मन में ये आएगा, अरे यार मैंने तो कन्हैया को खिलाया नहीं, मेरे कन्हैया तो बैठे हैं और मैं कैसे खा सकती हूँ। तो ये भाव आपके अंदर तब आता है जब आप उनसे रिश्ते से जुड़े होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि उनके साथ कोई रिश्ता ज़रूर जोड़िए, उनको किसी रिश्ते में ज़रूर बांधिए, तो आपका भाव और अधिक बढ़ेगा। और फिर उससे क्या होता है, आपको अनुभूति भी होगी, आपके ऊपर कृपा भी होगी। और अगर आप सिर्फ मूर्ति मान के सेवा करेंगे तो वो भी मूर्ति बन के ही बैठे रहेंगे, है ना, उनमें कोई ना तो भाव आएगा ना तो कोई अनुभूति होगी। और अर्चना जी कहती हैं कि वैसे सेवा करते तो मुझे इतने वर्ष हो गए, 2 साल 2.5 साल से वो सेवा कर रही हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि कन्हैया बहुत अनुभूति कराते हैं, स्वप्न में उनको दर्शन भी होते हैं, उनकी लीलाएं भी होती हैं, लेकिन आज तक मुझे कभी ऐसे दर्शन
नहीं हुए, कोई ऐसी लीलाएं, कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई। तो ये बहुत सारे भक्तों का ये सवाल होता है कि हमारे मतलब हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। एक बार तो एक कोई भक्त था जो कि मैं ऐसी वीडियो डाली थी, तो उसमें उसने कमेंट किया था कि ये सब आप लोग जो बोलते हो ना, ये झूठ बोलते हो। हम तो इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, लेकिन ना तो आज तक कभी स्वप्न में दर्शन हुआ और ना ही कोई हमारे सामने लीला समझ में आई। हमें तो वो ऐसे ही लगते हैं, हमें कोई लीला समझ में नहीं आती। तो ये उनके साथ होता है जो उनसे कोई किसी भी रिश्ते में नहीं जुड़े होते। जब आप उनके साथ किसी रिश्ते में जुड़े होते हैं ना, आपको सारी लीलाएं समझ में आती हैं, उनके दर्शन भी होते हैं, उनकी लीलाएं भी स्वप्न में होती हैं। लेकिन कब? जब आप रिश्ते से जुड़ो। अब क्या होता है कि ये क्या करती, ये हस्बैंड जाते, देर होने होती तो ये खा भी लेती, कोई भाव नहीं, कुछ भी वो नहीं, सिर्फ एक मूर्ति बनके इनके कन्हैया बैठे हुए थे। और एक दिन तो इतनी बड़ी इन्होंने गलती कर दी, इतनी बड़ी त्रुटि की, जो कि किसी भी भक्त को नहीं करनी चाहिए। चाहे आप सेवा करो ना करो, चाहे आप भाव से करो चाहे बिना भाव से करो, लेकिन इतनी बुद्धि विवेक तो होनी ही चाहिए। एकादशी का व्रत जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, वैसे उनको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन आप नहीं करते हो तब भी कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी, ये अपने मन के भाव होते हैं। जब तक आपके भाव जुड़े ना, तब तक आप कुछ ऐसा मत करो। लेकिन एकादशी का व्रत तो हम हर सनातनी जो हैं, हर किसी को रहना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है और बहुत ही कृपा होती है इस व्रत के करने से। भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा होती है आपके जीवन में, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो इनसे जो ये थी सीमा जी थी, इनसे एक जो गलती हुई है, सॉरी अर्चना जी जो थी, इनसे ये जो गलती एकादशी के दिन ही हुई थी। एकादशी में इनको हमेशा से उनको सजाने का रहता था, भाव कोई नहीं रहता था, लेकिन सजाने का हमेशा से रहता था। तो ये एकादशी में क्या करती हैं कि सबके घर में जो भी भगवान की सेवा करते हैं, तो उनके घर में पीताम्बरी होती है ना, पीताम्बरी से हम जैसे भगवान के पात्र हैं वो धुलते हैं। पीताम्बरी किस लिए होती है? भगवान को साफ़ करने के लिए नहीं होती है पीताम्बरी। आप भगवान को साफ़ कैसे करेंगे वो भी आप इस लीला कथा में सुनेंगे। तो अगर आप भगवान के लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो ज़रूर फुल वॉच करिएगा। यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे तक ज़रूर फुल वॉच ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे सारी जानकारी मिलेगी कि एकादशी में ये त्रुटि आप कभी मत करिएगा। तो इनके साथ भी जो त्रुटि हुई थी, वो जो अभी जो एकादशी आ रही ना, मोहिनी एकादशी में ही इन्होंने एक त्रुटि कर दी थी, एक गलती कर दी थी, जो कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। और चाहे एकादशी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना एकादशी के भी आप लड्डू गोपाल के साथ या किसी भी भगवान के साथ ये गलती कभी मत करो। अब क्या करती हैं अर्चना जी कि उनको लगता है कि आज मोहिनी एकादशी है, तो मैं कन्हैया का बहुत सुंदर श्रृंगार करूंगी, बहुत सुंदर अच्छे चमका दूंगी। तो वो चमकाने के चक्कर में, बहुत सुंदर दिखाने के चक्कर में क्या करती हैं कि जो पीताम्बरी होती है, जिससे हम भगवान के पात्र साफ करते हैं, धुलते हैं, उस पीताम्बरी को लेती हैं, एक कटोरी में निकालती हैं और उस पीताम्बरी से अपने लड्डू गोपाल को पूरे शरीर में रगड़ देती हैं। इतना रगड़ती हैं, इतनी रगड़ती हैं, क्योंकि उसमें तो वैसे भी नींबू मिला रहता है और भी चीज़ें मिली रहती हैं, केमिकल मिला रहता है, जिसकी वजह से जो पात्र होते हैं वो एकदम बिल्कुल चमक जाते हैं ना। और वैसे ही इन्होंने किया, अपने घर के सारे भगवानों को पीताम्बरी लगा के सारे भगवानों को धो डाली, और उसके साथ साथ में अपने लड्डू गोपाल को इतना पीताम्बरी लगाई, इतनी पीताम्बरी लगाई कि उनको बिल्कुल चमक तो गए, वो पूरा वो हो जाते, पूरे अच्छे से वो हो जाते हैं। लेकिन देखो भगवान है, वो लड्डू गोपाल ना एक बाल रूप में है। आप और भी भगवान को वो चाहे वो ना हो, उनको कोई वो ना लगे, बुरा ना लगे, या कि आप
वैसे तो किसी भी भगवान के साथ ऐसे मत करो, लेकिन बाल गोपाल जो हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो लाला है, एक छोटे से बच्चे के रूप में है। तो हम देखो अपने छोटे बच्चे को कितने अच्छे से रखते हैं ना, कितने अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लाते हैं, अच्छे से सुंदर से, बिल्कुल उसके गालों में ज़्यादा तेज़ से हम रगड़ते नहीं हैं, उनके पैरों में बहुत अच्छे से मालिश भी होती है, तो बहुत आराम से उसके फेस धुलते हैं, तो बहुत आराम से करते हैं ना। बच्चों को हम नहलाते हैं तो कितने आराम से उसकी आंखों में साबुन ना जाए, कुछ वो ना हो, इतने अच्छे से करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बच्चा छोटा है, उसकी आंख में पानी चला जाएगा, उसकी आंख में साबुन चला जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें, नहीं तो उसके स्किन में नुकसान होगा। ये सब चीज़ हम ध्यान रखते हैं ना। तो फिर जब अपने बच्चे के लिए इतना करते हैं, तो हम कन्हैया के लिए क्यों भूल जाते हैं कि वो भी तो एक बच्चा। ये जो छोटे रूप हैं, जो घुटने के बल जो बैठे हुए हैं, तो ये कितनी एज का बच्चा बैठता है? छोटा ही बच्चा तो बैठता है ना, जो साल के अंदर का बच्चा होता है, 1 साल से भी जो छोटा बच्चा होता है, वही इस तरीके से तो आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरे जो लाला हैं, मेरे जो कन्हैया हैं, वो बहुत छोटे हैं। आप उनको जब उस भाव से उनकी सेवा करोगे ना, वैसे उनको उस तरीके से आप उनको रखोगे, फिर देखना आपके ऊपर कितनी कृपा बरसती है। और हमारे कन्हैया सच में इतने दयालु हैं। पूछिएगा उन भक्तों से, और अगर कोई भक्त जो लड्डू गोपाल का है, सच में जो उनसे कोई रिश्ता बना के जुड़ा हुआ है, उससे कभी पूछिएगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके कन्हैया कोई लीला करते हैं और कन्हैया के आने के बाद अगर आपका जीवन परिवर्तित हुआ है, तो ज़रूर अपने कमेंट के द्वारा बताइएगा, जिससे कि और लोग जो है ना मोटिवेट होते हैं, उनको लगता है कि हाँ सच में कन्हैया बहुत कृपालु हैं। एक बार आप जुड़ के देखिए, सच में एक मूर्ति के रूप में नहीं कि सिर्फ एक मूर्ति है, हमारा एक काम है, हमें इतने से इतना इनको वो करना है, तैयार करना है, भोग लगाना है, ये नहीं। दिल से जुड़िए, आत्मा से जुड़िए, एक रिश्ते के साथ जुड़िए, फिर देखिए कि कितनी कृपा बरसती है उनकी। तो ये क्या करते हैं कि पूरे अच्छे से रगड़ के पीताम्बरी से उनको बिल्कुल पूरा चमका देती हैं। जहाँ भी अगर कहीं भी उनके वैसे दिख रहा था, वहाँ और ज़्यादा पीताम्बरी लेती हैं और रगड़ती हैं। देखो कन्हैया जो हैं, भक्त कितनी भी वो करे, लेकिन वो अपनी अनुभूति कैसे कराते हैं। उस दिन तो ऐसे करके खूब रगड़ डाली उनको, और उनको कपड़े पहनाए, अच्छे से तैयार की, सब कुछ अपने मन से वो बहुत खुश थी कि आज मैं कन्हैया को बिल्कुल चमका दी, काले पड़ गए थे, बहुत सुंदर हो गई, ये सोच के उन्होंने ये किया। अब देखो इनके साथ कैसी लीला करते हैं कन्हैया। अब रात में इनको स्वप्न में आते हैं, और इतना रोता हुआ बच्चा कि उसका इतना सुंदर बच्चा, इतना क्यूट बच्चा, लेकिन उसका पूरा जो फेस है वो पूरा छिला हुआ है, खून की बिल्कुल पूरे में बह रहा है। इतनी तकलीफ हो रही है, इतने फफोले उसके चेहरे में पड़े हुए हैं। ये जो थी अर्चना जी जो थी, देख के डर जाती हैं उस बच्चे को, और जब बहुत रो रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, और इन्हीं के पास आने के लिए वो कर रहा है। वो उनको पास में जाती हैं, उसको पुचकारती हैं, उसको दुलारती हैं, और पूछती हैं कि बच्चा ये कैसे हुआ। और वो बच्चा, इतना छोटा बच्चा कैसे बताएगा, लेकिन वो रोए जा रहा है। अब इनको बड़ी बेचैनी होती है कि स्वप्न में जो वो देखी ना, फिर नींद खुली, फिर बाद में इनको इस तरीके से जब ये सुबह उठती हैं, तो ये आती हैं सुबह जब अपने वो कर देती हैं अपने हस्बैंड को सब खाना वाना, क्योंकि ये बाद में ही आती थी, सब कुछ करने के बाद। जब ये आती हैं और फिर बाद में नहा धो के जब अपने कन्हैया का मंदिर का पर्दा खोलती हैं और देखती हैं कन्हैया को, तो देख के रह जाती हैं। हे भगवान, इतनी ऐसी स्थिति हो गई थी। जो सुबह इन्होंने पीताम्बरी, जो एक दिन पहले इन्होंने पीताम्बरी लगाई थी, और दूसरे दिन जब देखती हैं तो उनके पूरे शरीर में, मतलब पूरे फेस में, शरीर तो ढका हुआ था, कपड़े पहने हुए थे तो उनको दिखा नहीं, लेकिन जो पूरा फेस था वो वैसा ही छिट्टे के छिट्टे। और जब उनका वो फेस देखती है ना, तो उनका चेहरा उनको रात में जो स्वप्न में वो बच्चा दिख रहा था, उस बच्चे से मिलता हुआ दिखा। तो वो ऐसे वो देख के उनके मन में अंदर से जो आत्मा बोलती है, जो अंदर से वो एक टीस सी होती है कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया।
ऐसा तो नहीं कि मेरे कन्हैया को तकलीफ़ हुई हो, ऐसा तो नहीं कि मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो। अब वो अपने कन्हैया को, अब ये उनके मन के भाव हैं। देखो भगवान अपने भक्त को भक्ति से कैसे जोड़ते हैं। पहले उनका कोई भाव नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन ये करने के बाद उनकी कन्हैया की ऐसी लीला हुई कि उनके अंदर वो प्रेम बढ़ने लगा लड्डू गोपाल से। तो अब उनको लगा कि मेरा कन्हैया ऐसा तो नहीं कि वही बच्चे के रूप में मुझे कुछ अनुभूति करा रहा हो, कुछ बताना चाह रहा हो। तो वो जल्दी से जाती हैं, फ्रिज खोलती हैं और फ्रिज से बर्फ़ निकालती हैं, बर्फ़ के टुकड़े लाती हैं, और उनके फेस में ये भाव अंदर से आ रहा था कि मेरा बच्चा जो है, जो लड्डू गोपाल है, वो उनके फेस में ऐसा ना हो कि तकलीफ हो रही हो जैसे उस बच्चे को हो रही थी। वो बच्चा तड़फ रहा था, रो रहा था, तो इनको भी ऐसे ही हो रहा होगा। तो वो बर्फ से एक कपड़े में रख के, एक टॉवल में रख के और उनके फेस की सिकाई करती हैं कि इनको राहत मिले। और भगवान अपने भक्त से यही प्रेम चाहते हैं। कहते हैं ना, भगवान सिर्फ भाव के भूखे। उनको क्या चाहिए यार, उन्हीं का दिया हुआ हमारे पास है, हम उनको क्या दे सकते। कभी आप सोच के देखो, क्या दे सकते हैं। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। सिर्फ जाते हैं तो सिर्फ कर्म जाते हैं ना हमारे साथ, और तो कुछ नहीं जाता। तो ये जो हम इतना कर रहे हैं, तो क्या हम कर रहे हैं? कोई नहीं, सिर्फ उन्हीं का दिया हुआ है। वो लक्ष्मीपति हैं, वो आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपसे भाव चाहते हैं, सिर्फ आपसे प्रेम चाहते हैं। भक्त के वश में भगवान होते हैं, सुना होगा ना आपने। तो सच में भक्त के वश में भगवान होते हैं। भक्त चाहे तो अपने भगवान मूर्ति से भगवान को प्रकट कर सकते हैं। ये जो इतने ठाकुर हैं वृंदावन में, जो सारे ठाकुर हैं, चाहे वो बांके बिहारी हो, चाहे वो राधा वल्लभ हो, चाहे वो राधा रमण हो, ये सब भक्तों ने प्रकट किए हुए साक्षात। इनकी जो मूर्तियां हैं, ये साक्षात प्रकट होके इनसे बात करती थी। तो ये कैसे हुआ? आखिर ये भी तो कलयुग में ही थे। कैसे हुआ? ये सब हुआ भाव की वजह से। अगर हमारे अंदर वो भाव है, हमारे अंदर वो प्रेम है, वो लगन है, वो इतना प्यार है, तो वो हमारे कन्हैया भी हमसे बात करते हैं, हमारे कन्हैया भी हमें अनुभूति कराते हैं। हर पल हर क्षण उनके चेहरे में आप अनुभूति कर सकते हैं, आप स्वप्न में दर्शन कर सकते हैं। तो ये भक्त के ऊपर होता है कि आप अपने भगवान को, आप अपने लड्डू गोपाल को किस तरीके से सेवा करते हो। देखो वो गलती की वजह से इनको भगवान ने वो किया, और उसके बाद जो सीमा जी के जीवन में परिवर्तन आया है, वो तो खैर पूछो नहीं। वो पूरी तरीके से अपने कन्हैया को समर्पित हो गई। फिर तो ऐसी भक्त हो गई हैं अब तो कि उनका पूरा जीवन सिर्फ कन्हैया हो गए हैं। अब उनसे इतना प्रेम हो गया है, अब उनको वो बाल रूप में उनकी सेवा करने लगी हैं, और उनके हर एक क्षण को, हर एक पल को अनुभूति करती हैं। अब उनको एहसास होता है कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इनके साथ कैसे रहना चाहिए। फिर वो त्रुटि के बाद वो अपनी कन्हैया से माफ़ी मांगती हैं, और इसके बाद अभी इतनी उनको डाउट हो रहा था कि ये जो मैं सोच रही हूँ तो ये सही है कि नहीं। तो इनकी जो माँ है वो भी भगवान की भक्त हैं, वो भी भगवान की सेवा करती हैं। तो वो अपनी माँ से बात करती हैं कि माँ, आज मुझे स्वप्न में ऐसा ऐसा दिखा और मैंने एक दिन पहले ये सब किया था। तो जब वो सुनती हैं उनकी माँ की मैं पीताम्बरी से लड्डू गोपाल को रगड़ के खूब साफ़ की हूँ और ऐसे ऐसे हुआ है, तब उनकी माँ कहती हैं कि बेटा, वो जो स्वप्न तुझे दिखा है ना, वो कोई और नहीं, तेरे लड्डू गोपाल थे, जो कि स्वप्न के माध्यम से तेरे को बता रहे थे कि मेरे इतनी तकलीफ़ हो रही है, जो तूने इतना वो सब, क्योंकि मार्केट है वो केमिकल मिला रहता है इन सब चीज़ों में। ये भगवान साफ़ करने के लिए नहीं, ये भगवान के पात्र साफ़ करने के लिए, उनके बर्तन साफ़ करने के लिए होती हैं। उनका आप सिंहासन साफ़ कर लो, उनके लोटा साफ़ कर लो, सब कुछ साफ़ कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान को साफ़ करो। भगवान को आप अच्छे सुंदर सी चंदन को अच्छे से घिसो और उस चंदन से हल्के हल्के हाथ से और आप उनका श्रृंगार करो। देखो कितने चमक जाते हैं भगवान। आप करो तो चंदन से ही भगवान को हमेशा नहलाना चाहिए, या कि फिर
पंचामृत बना लो, पंचामृत से आप स्नान कराओ, इतने सुंदर चमकते हैं, इतनी सुंदर लगने लगते हैं, इतने सुंदर हो जाते हैं। और फिर हमारे कन्हैया तो हैं ही इतने प्यारे। तो आप भाव से जब भी जो भी पूजा करेंगे वो स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों से हुई त्रुटि को वो माफ़ करते हैं। फिर अर्चना जी उनसे बहुत माफ़ी मांगती हैं और अब तो वो उनकी बहुत बड़ी भक्त हो गई हैं। और भक्ति में जैसे उन्होंने प्रवेश किया, उनका ये समझो कि जीवन बदल गया। इतनी जीवन में शांति, सुकून, सब कुछ। और ये सब चीज़ नहीं, उसके साथ साथ भगवान धन दौलत किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होने देते हैं। ऐसी कृपा होती है ना कि आप कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। आपके मन में जो इच्छा होती है, जो भी अभिलाषा होती है, वो भगवान पूर्ण करते हैं, पूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं। आप सिर्फ विश्वास के साथ उनकी सेवा करो और अपने आप को उनके चरणों में सौंप दो कि अब हमारा जीवन आपको जैसे चलाना हो प्रभु आप चलाओ। तो ये गलती एकादशी में कभी मत करिएगा, जो कि अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। कभी मत करिए, एकादशी हो या नॉर्मल दिन हो, कभी भगवान को पीताम्बरी से साफ मत करिएगा। चंदन से करिए साफ और पंचामृत से साफ करिए, अभिषेक करिए, बहुत अच्छे से करिए, लेकिन इस तरीके से नहीं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी सही लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक सत्य घटना सुनने को मिलती रहेंगी। तो बोलिए राधे राधे।